पहले हुई कुटाई फिर हुई सगाई। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और आपके समक्ष हाजिर हूं आज की एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर। साथियों, आज की ये सच्ची कहानी बहुत ही रोचक है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आज की ये सच्ची घटना बिहार के सीवान जिले के अंतर्गत एक थाने महाराजगंज थाना का एक गांव का है। महाराजगंज थाने के अंतर्गत एक छोटे से गरीब गांव होता है जहां की अधिक से अधिक संख्या में अशिक्षित लोग हुआ करते हैं। वहीं एक महिला होती है जिनका नाम होता है सुनैना देवी। सुनैना चूंकि पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिस कारण सुनैना को 9 बेटियां होती है। बेटे की चाह में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बेटियां होती चली जाती है और 10वें नंबर पर एक लड़का होता है। उसके बाद भी 11वें नंबर पर भी एक और लड़का होता है। इस तरह से सुनैना को कुल 11 लड़के हो जाते हैं, 11 बच्चे, जिसमें 9 बेटियां और 2 बेटे हो जाते हैं। चूंकि सुनैना के पास बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए खाने पीने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है। इसी वजह से अब जितने भी सगे संबंधी के लोग हैं सुनैना को दरकिनार कर रहे होते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि सुनैना को बुलाया जाए, क्योंकि जब भी सुनैना जाती है अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो वे तमाम बच्चे भी जाते हैं और उन्हें कपड़े लत्ते देने या फिर उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए रिश्तेदार भी यही सोचते हैं कि उसे ना ही बुलाया जाए और इसे दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि सुनैना गरीब होती है और उसे आशा होती है कि हमारे सगे संबंधियों का भी सहयोग मिले। अब सुनैना को एक आवश्यक जरूरी काम पड़ता है और जिसके निपटारा के लिए सुनैना जाती है अपने मायके, और वो मायके छपरा जिले के अंतर्गत एक गांव होता है एकमा, वहां जाती है। सुनैना के पास एक 9 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम होता है आरती। आरती घर की जिम्मेदारियों को संभालती है, क्योंकि आरती का उम्र 18 वर्ष हो रहा होता है। अब सुनैना अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर चली जाती है अपने मायके छपरा जिले के एकमा गांव में, और यहाँ छोटे छोटे और बच्चे भी अपनी बड़ी बहन आरती के साथ, 18 वर्षीय आरती के साथ घर में रहती है। और वो तारीख होता है 4 अक्टूबर 2023। अब सुनैना पहुंचती है अपने मायके, वहां जाकर खातिरबादी होती है, उन्हें खाना पीना मिलता है, अपनी समस्या बताती है और उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाता है मायके वाले की ओर से। रात में खाना पीना खाकर सुनैना सो जाती है। सोने के बाद अब चूंकि सुनैना के घर उनकी बड़ी बेटी आरती अकेली होती है। इसी बीच रात के 12 बजे पता चलता है कि सुनैना के घर में उनकी बेटी अकेली आरती होती है और उस आरती के घर में एक लड़का घुस चला है। रूम के अंदर हो रही आवाज़ को लेकर घर के बगल के पड़ोसी जाग जाते हैं और वे आवाज़ सुनते हैं, जिस पर पूरे गांव में ये सूचना दी जाती है और गांव के वाले कुछ लोग आते हैं कि आखिर सुनैना के घर में सुनैना की बेटी अकेली है, आखिर क्या बात है। यहाँ आने के बाद आरती जिस घर में सो रही होती है उसके गेट पर 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं और जोरों की आवाज़ लगाती हैं कि आखिर खोलो, गेट खोलो, कौन है अंदर। लेकिन गेट कोई नहीं खोलता है और आरती की आवाज़ आती है कि कोई नहीं है, हम अकेले हैं। कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी, दबाव दिए जाने के बाद भी आरती द्वारा गेट नहीं खोला जाता है। इसी बीच घर के पीछे के दरवाजे से एक पड़ोसी का आवाज़ आता है कि एक व्यक्ति है जो घर के वेंटिलेटर से भागने की प्रयास कर रहा है और वो वेंटिलेटर में फंस चुका है और वो एक लड़का है।
अब गेट पर जो भी लोग खड़े थे वे सभी पीछे की ओर चले जाते हैं और वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का जो भागने की प्रयास में था उस घर से, वो वेंटिलेटर से होकर भागना चाह रहा था, परंतु वो नहीं भाग पाया और वो वेंटिलेटर में ही फंस चुका है। अब बगल से एक सीढ़ी की व्यवस्था की जाती है साथियों, और उस सीढ़ी के माध्यम से उस लड़के को वेंटिलेटर से निकाला जाता है और घर के बाहर उसे बांधकर रख दिया जाता है। अब आरती को कहा जाता है कि गेट खोलो, वो लड़का पकड़ा चुका है। आरती गेट खोलती है और बाहर निकलती है। तमाम जो भी गांव वाले थे उस पर दबाव डालती है कि नहीं, मैंने इसे अपनी मर्जी से बुलाया था, हम दोनों दोस्त हैं और इसे खोल दे। लेकिन उसकी बातों को नहीं स्वीकारते हैं लोग और उसे बांधे ही रहने देते हैं। पूरी रात सारे लोग वहीं पर जमावड़ा बने रहते हैं कि आखिर क्या किया जाए, कौन है। इतना ही नहीं, जिस वक्त वेंटिलेटर से उसे उतारा जाता है उसे खूब जमकर कुटाई की जाती है, खूब धुलाई की जाती है। ऐसी कुटाई की जाती है कि वो उस लड़के को अब चलने में नहीं बन पा रहा है, उसकी पैरों में भी जोड़ों की चोट आई है और वो चल नहीं पा रहा है और वो बैठा रहता है। इसी बीच सुबह होती है। सुबह होने के बाद अब आरती आरोप लगाती है अपने पड़ोसी और उस गांव वाले को जिन्होंने उस लड़के और आरती को पकड़ा था कि हम दोनों अपनी मर्जी से आए थे और जिन्होंने बेरहमी से पीटा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम उस पर केस करेंगे और पुलिसिया कार्रवाई करेंगे। गांव वाले और समाज वाले डर जाते हैं क्योंकि वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको डर सताने लगती है कि ऐसा ना हो कि पुलिसिया कार्रवाई हो जाए, क्योंकि उस लड़के को बेरहमी से कुटाई की गई है। डरने के उपरांत कुछ लोग ये नीति निर्धारण करते हैं कि आखिर क्या उपाय ढूंढा जाए कि पुलिसिया कार्रवाई से बचा जा सकता है। इसी बीच वे सभी लोग निर्णय लेते हैं कि क्यों नहीं, जब लड़की खुद फंसाने की बात कह रही है तो इस दोनों को शादी करा दिया जाए। अब होता यूँ है कि दोनों को घर के बगल में ही रास्ते के किनारे एक हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ जाकर उसकी शादी कराकर वापस घर पर रख दिया जाता है। अब शादी होने के बाद लड़की खुश हो जाती है आरती, क्योंकि शादी करा दिया गया है और कार्रवाई करने को नहीं कहती है, नहीं, वो संतुष्ट नजर आती है कि कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने के बाद सूचना दी जाती है। अब सुनैना जो मायके गई थी, सुनैना को फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि जल्द से जल्द वापस आओ, तुम्हारे घर में एक चोर घुस आए हैं जिसे पकड़ के रखा गया है। क्लियर उसे कुछ नहीं बताया जाता। सुनैना आनन फानन में आती है अपने मायके से। यहाँ आकर देखती है, पहुँचती है तो देखती है कि जिस लड़के को रखा गया है, जिसे जोरों की चोट लगी है, जमकर कुटाई की गई है, वो कोई और नहीं है, वह सुनैना के सगे भाई का बेटा है। अब सुनैना अचंभित हो जाती है कि हम तो गए थे इसके घर और ये हमसे धोखेबाजी करके चला आया मेरे घर। साथियों, वो सुनैना रात बिता रही होती है अपनी भाई के घर, वो पवित्र रिश्ता निभाते हुए, लेकिन सुनैना के भाई का बेटा रात बिता रहा होता है सुनैना के बेटी के घर अपवित्र रिश्ता के साथ। इतना ही नहीं, यहाँ सुनैना को कह दिया जाता है कि अब इस दोनों की शादी हो गई है, तो सुनैना और भी ज़्यादा अचंभित होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने गलती किया है, ये भाई है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, इसकी तो शादी हो चली है, अब दामाद स्वीकार कर लो। तो सुनैना कहती है ये कदापि नहीं होगा, हम तो बचपन में इसे भी खिलाई है, खेल खिलाई है, और क्या अब इसके बच्चों को भी खिलाऊंगी, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी, मैं इसे दामाद स्वीकार नहीं करूंगी, इसको जहाँ जाना है जाए। अब लड़का कहता है वो कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन जहाँ जाएंगे अपनी पत्नी आरती को लेकर जाएंगे और बाहर जाएंगे। साथियों, इस तरह से जाने अनजाने में एक भाई बहन की शादी हो जाती है और रिश्ता कबूल हो जाता है। अब वो लड़का अपनी पत्नी आरती के साथ बाहर में रह रहा होता है, वहीं अपना जीवन चला रहा होता है। तो ये थी आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी। कैसी लगी हमारी ये सच्ची कहानी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे।
दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपके साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।